हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बहुत अल्टीमेट टॉपिक के साथ आज आपके सामने फिर से आ गए हैं। बहुत जल्दी नहीं करते हम कोई भी टॉपिक को आपके सामने लेकर के आने की, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हम चीज आपके लिए लेकर के आते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डालिए उस टॉपिक के ऊपर जिसको मार्केट में पुश किया जा रहा है, लेकिन हमारा मकसद होता है, हमारा एल्गोरिदम है कि कंटेंट को ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे पब्लिक देखे, व्यूअर्स देखें, इन्वेस्टर्स देखें तो बहुत मजा आए और चीजें एक्चुअली में समझ में आए। सरकार ने यू टर्न ले लिया है कल रात को और आपका इंडेक्सेशन फिर से लोड करके आ गया है। जी हाँ, इंडेक्सेशन वापस लोड करके आ गया है, लेकिन अब इसमें दो चीजें रहेंगी। आप 12.5% भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप 20% भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को आपको कहीं ना कहीं डिटेलिंग में समझना होगा। राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छी कमेंट्री की थी इस टॉपिक के ऊपर और उनके कमेंट्स भी हम आपको बताएंगे। क्या फाइनेंशियल एड रियल एस्टेट को मिला है बजट 2024 से, उसका भी डिटेल्ड एक आपको कंटेंट मिलेगा। उसके साथ में पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, वो चीजें आपको इस वीडियो से समझने को मिलेंगी। 12.5% और 20% में क्या डिफरेंस है, दोनों में किसको क्या ऑप्ट करना चाहिए, वो चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये वो वीडियो है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बजट का जो भी इश्यूज है। इसके अलावा आपको कभी कोई वीडियो दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं कैपिटल गेन के ऊपर, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अल्टीमेट टॉपिक रहेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा इसका, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिस प्रकार से मजा आपको वीडियो देखने में आता है उसी प्रकार से हमारी एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, नीचे कमेंट पिन किया गया है। जाकर के उस लिंक पे आप क्लिक करिए और वहां पर आप रेगुलर हमसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कम्युनिटी के अंदर अगेंस्ट पोस्ट, और आपको वहां पर ग्राउंड सर्विस की रिपोर्ट भी मिलती है। तो इंतजार मत करिए, जाकर के अभी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और सीधा चलते हैं आज के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जहां सरकार ने यूटर्न ले लिया क्योंकि गलती थी सरकार की। 20% का 12.5% करना, महंगाई की दर को उसमें से घटा देना, वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी थी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए। और राघव चड्ढा जी का वो भाषण सुनना बहुत अच्छा, इन्होंने भाषण दिया हुआ इस चीज के ऊपर। सीधा चलते हैं आज की स्लाइड्स पर और कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को फर्दर। बहुत मजा आने वाला है आपको। तो बिग ब्लो टू रियल एस्टेट सेलर्स, बहुत परफेक्ट हेडिंग ये टीम ने डाला है। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला है कि अगर सरकार कल यू टर्न नहीं लेती तो रियल एस्टेट के लिए ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक बहुत बड़ा झटका था। सरकार को कहीं ना कहीं चीजें समझ में आई हैं, हमारी जैसी कम्युनिटी के लोगों ने सरकार को फर्दर पुश किया है, उन तक बातें पहुंची हैं। कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो कि बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने चीजें पुश की हैं, तब जाकर के सरकार का ये यू टर्न आया है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को सरकार ने रिमूव कर दिया था प्रॉपर्टी जो 2001 के बाद खरीदी गई थी उनके लिए। तो अब देखते हैं कि राघव चड्ढा जी ने स्टेटमेंट में, अपनी स्टेटमेंट्स में क्या क्या बोला है। उन्होंने कहा कि इंडेक्सेशन, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने भिड़ते ही कहा कि आप इंडेक्सेशन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रिस्टोर करिए। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है इन्वेस्टर्स को इंडेक्सेशन दे करके, लेकिन भारतीय सरकार ने डी इंसेंटिवाइज किया है इन्वेस्टर्स को, उनका मोरल सपोर्ट तोड़ा है। अगर बात करें इंडेक्सेशन की हटाने की, तो ये इन्वेस्टर्स को एक पेनल्टी लगाने बराबर है। इन्फ्लेशन जो है पैसे की कीमत को खा जाता है। ये सारे सब राघव चड्ढा जी के थे। फिर इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है इंडेक्सेशन इफेक्ट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी है भारत देश के अंदर। अगर ये चीजें आप हटा देते हैं तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स में, और एक स्लो डाउन भी आ सकता था। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने ये बात। और जो डील्स होंगी हमारी प्रॉपर्टी के अंदर वो अंडर वैल्यू, यानी कि सर्कल रेट के, आप जो पहले 10,000, 5,000, 20,000 रुपए ऊपर सर्कल रेट से चीजें बेचते थे प्रीमियम दिखा करके, अब उस अंडर वैल्यूड हो जाएंगी। उसी सर्कल रेट के आसपास जिसपे खरीदा था वहीं पर लोग दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल गेन दिखाएंगे तो लॉस होगा। रोटेशन ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा हो जाएगा। सरकार ने 2016-17 नोटबंदी, जीएसटी और ये सब कानून लेकर के आए, और इन लोगों ने ब्लैक मनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करने की कोशिश की। उस चीज के अगेंस्ट ये कहीं ना कहीं इनका ये डिसीजन था, तो सरकार को इसके लिए यू टर्न लेना पड़ा है। अब यू टर्न में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इंडेक्सेशन जो है वो वापस आ गया है, और गवर्नमेंट को इस डिसीजन के अगेंस्ट पीछे हटना पड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है फाइनेंशियल बिल 2024 में। अब दो ऑप्शंस मिल गए हैं लोगों को, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 12.5%, या तो आप 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप मूव ऑन कर सकते हैं, या 20% जो कि आपका इंडेक्सेशन वाला फॉर्मूला था उसके साथ आप मूव ऑन कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टीज जुलाई 23 2024 से पहले आपने खरीदी, यानी कि आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अब अगर बात करें फर्दर, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। आप लोगों की दुआओं के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। बने रहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरा वीडियो रहने वाला है। ऐसा वीडियो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स सेविंग टेक्निक्स, आपको कहीं पर भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट जब पेश किया 2024 और 25 के अंदर लोकसभा में, तो उन्होंने सीधा 7 स्टेट बजट
पेश करते हुए सीतारमन जी ने कहा कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम बढ़ती है, इन्फ्लेशन बहुत स्टेबल है और ये सालाना 4% की दर से मूव ऑन होती है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें जिसके अंदर नॉन फूड और नॉन फ्यूल बेसिकली काउंट होता है, तो उसमें करंटली 3.1% के हिसाब से आपका इन्फ्लेशन मूव ऑन होता है। अगर बात करें टैक्स के शेकअप की प्रॉपर्टी सेलर्स और बायर्स के लिए, यानी कि बहुत बड़ा झटका है प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स के लिए। यूनियन बजट 2024 के अंदर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सरकार ने इंडेक्सेशन वाला रूल हटाया है, जिसमें से महंगाई लोग एडजस्ट करते थे अपने कैपिटल गेन के अंदर, उसको हटा दिया गया है और नया स्लैब 12.5% के मुताबिक रहेगा। यानी कि 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, 40 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, 60 लाख रुपए का आपका बेनिफिट हुआ है, तो सीधा 12.5% का उस पर अब टैक्स जाएगा। पहले होता क्या था कि पहले आप महंगाई 60 लाख में से घटाते थे एज पर फॉर्मूला, फिर मान लीजिए 20-30 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आता था, उसके ऊपर आप 20% का आप बेसिकली टैक्स भरते थे। अब भविष्य को जानने के लिए क्या इंपैक्ट होगा इस डिसीजन का, अभी खासकर गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है तो थोड़ा सा इंपैक्ट कम हो जाएगा, लेकिन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किन के लिए नुकसानदायक है, किसको 12.5% ऑप्ट करना चाहिए, किन लोगों को 20% ऑप्ट करना चाहिए, वो इस वीडियो के अंत तक आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ भूतकाल के बारे में चीजें जाननी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बजट की और डिटेलिंग हम समझ लेते हैं। 2024-25 के बजट में हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे, जिसके अंदर रूरल और आपका अर्बन एरियाज के अंदर इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर अगर बात करें तो 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा गया है। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 2.2 लाख करोड़ का अगले 5 साल के अंदर। और इसी के साथ साथ इंटरेस्ट प्रोविजन ये भी रखा गया है कि इंटरेस्ट का एक सब्सिडी बेसिकली लोन्स की फैसिलिटेट करने के लिए अफोर्डेबल रेट्स पर सरकार उस चीज को भी पुश करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है। तो कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे लिए गए हैं, जहां पर लोन के अंदर आपका इंटरेस्ट में कटौती रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज की जाएंगी वो चीजें। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, आप लोगों ने टीओडी जोन बहुत सुना होगा, तो 14 बड़े शहरों के अंदर जहां पर पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है, वहां पर सरकार इंप्लीमेंट करेगी और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज के साथ टीओडी जोन लेकर के आएगी। अब टीओडी जोन बेसिकली होता यह है कि जहां पर लोग रह भी बिल्कुल नजदीक ही सकते हैं, उनका रेजिडेंस भी बिल्कुल नजदीक होता है, उनका कॉमर्शियल स्पेस भी बिल्कुल नजदीक होता है, जहां पर जाकर के वो नौकरी कर सकते हैं, जहां पर जाकर के वो सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये वो सब वॉकेबल डिस्टेंस होता है, एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट किया जाता है जहां पर रहना खाना पीना सब सुख सुविधाएं आपको एक बहुत नजदीक एरिया के अंदर मिल जाती हैं, बहुत लंबा आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। बस फर्क ये होता है टीओडी जोन की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कोई मतलब ऐसा बहुत मेजर डिसीजन नहीं है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को पुश करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप अपनी हायर स्टैम्प ड्यूटीज जो है उनको कम करिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो एज ए एंड यूजर। लेकिन भैया कौन सी सरकारें या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीजों को कम करेंगी, पैसा तो सबको चाहिए ही चाहिए। अब लैंड के रिलेटेड भी स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आई हैं। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स में बात करें तो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों इसके अंदर कवर होंगे। यहाँ पर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड का प्लानिंग मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और उसका यूजेस, बिल्डिंग के लॉज, ये सब इंसेंटिवाइज किए जाएंगे अगले 3 सालों में, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड प्रोवाइड करवाने वाली है। और वो कैसे होगा फर्दर समझते हैं। अब इसके अंदर जो गाँव की जमीन है वहां पर एक भू आधार लॉन्च किया जाएगा, यानी कि आपकी गाँव की जमीन को एक पर्टिकुलर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जिस तरीके से आम लोगों का आधार कार्ड है उस तरीके से जमीनों का भी अब आधार कार्ड आने वाला है। इसी तरीके से कैडेस्ट्रल मैप्स का डिजिटाइजेशन इनके थ्रू किया जाएगा जमीनों का। अब ये कैडेस्ट्रल मैप बेसिकली होते क्या हैं, ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं हर एक शहर, हर एक गांव और हर एक कस्बे के लिए। अब जो मैप बेसिकली जितने भी मैप्स हैं सबका सर्वे किया जाएगा, सब डिविजन्स का, और करंट की ओनरशिप के हिसाब से उन सबका सर्वे होगा। फार्मर्स की रजिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के डिजिटल डेटा से उनको एड ऑन किया जाएगा, जिससे कि किसानों को जो सब्सिडी या जो पैसे का मोमेंटम आता है या बाकी जो एग्रीकल्चरल सर्विसेज आती हैं वो सीधा उनके खातों तक जा सके। शहर से भी जुड़े कुछ जमीन से जुड़े इन्होंने एक्शंस लिए हैं। उसमें अब ये जीआईएस मैपिंग करने वाले हैं, जो कि एक डिजिटल मैपिंग होगा। पूरा का पूरा एक आईटी बेस्ड सिस्टम तैयार किया जा रहा है प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेटिंग और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब तक क्या होता था कि बहुत सारी तहसील्स के अंदर आप देखते होंगे कि आज भी कागजों के अंदर, आज भी पेपर के अंदर वो सब चीजें मेंटेन की जा रही हैं, लेकिन अब पूरा का पूरा एक आईटी बेस्ड सिस्टम आने वाला है जहां पर डिजिटल रिकॉर्ड्स आपके शहरों के बेसिकली मेंटेन किए जाएंगे। अब ये जीआईएस मैपिंग होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये इमेज देखिए। इस तरीके से आपको एक
पूरा का पूरा एक काम मकान बिल्डिंग एक शहर दिखाई देता है। लेकिन इसे फर्दर जीआईएस लेयर के हिसाब से अगर बात करें तो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे कहा जाता है, जहां पर आपका डेटा स्टोर किया जाएगा एक लेयर के अंदर। एक लेयर के अंदर वाटर बॉडीज होंगी, एक लेयर के अंदर बाउंड्रीज होगी, एक लेयर के अंदर रूट्स होंगे, एक लेयर के अंदर बिल्डिंग्स होगा, एक लेयर के अंदर एलिवेशन होगा, और एक लेयर के अंदर फुल व्यू का आपको बेसिकली डेटा दिखाया जाएगा। तो जीआईएस मैपिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के थ्रू अब शहरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, और ये बहुत बड़ा चेंज है भारतीय रियल एस्टेट के लिए। नए शहर तलाशे जाएंगे ग्रोथ हब्स के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट नए शहरों के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाली है, जिसके अंदर इस अपॉर्चुनिटी को अचीव किया जाएगा इकोनॉमिक और ट्रांजिट प्लानिंग के थ्रू, और जिसके अंदर पेरी अर्बन एरियाज का एक टाउन प्लानिंग स्कीम्स के तहत उनको डेवलप किया जाएगा। अब ये पेरी अर्बन एरियाज क्या है, इसको समझते हैं। पेरी अर्बन एरियाज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये आपका दिल्ली का एरिया लगता है। दिल्ली के एक तरफ आपका सोनीपत आता है, एक तरफ आपका नोएडा आता है, एक तरफ आपका गुड़गांव आता है। यहाँ गुड़गांव के एक तरफ आपका मानेसर आता है, फारूक नगर आता है, एक तरफ झज्जर आता है। तो ये झज्जर, सोनीपत और सोना जो इस प्रकार के एरियाज हैं जो मेट्रोपॉलिटन सेटलमेंट्स के आसपास हैं, तो वहां पर गांव शहरों को या टीयर 2 सिटीज को और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके उन पे और ज्यादा काम किया जाएगा, और ज्यादा वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, टीयर 2 सिटीज के अंदर सरकारों की बहुत बड़ी नजर है, और वहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज आज से 2 साल पहले से हम आपको बता रहे हैं कि पैसा डालिए टीयर 2 सिटीज के अंदर, बहुत बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत पैसा डालने वाली है इन शहरों के अंदर। शहरों का क्रिएटिव रीडेवलपमेंट किया जाएगा। गुड़गांव डेवलप हो चुका है, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, पंचकुला, लेकिन अब इनका क्रिएटिव रीडेवलपमेंट किया जाएगा। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट में क्या कहा है सरकार ने कि ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट किया जाएगा एक्जिस्टिंग सिटीज का, जिसके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट कर रही है, जहां पर पॉलिसीज को बहुत जल्दी एनेबल किया जाएगा मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म और रेगुलेशंस के साथ। लेकिन ये ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट आखिर है क्या? तो दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट वो होता है जहां पर आपका पहले से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के हिसाब से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अब उन साइट्स को नए सिरे से सरकार डेवलप करेगी। जहां पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के हिसाब से पहले जमीनें थी, उनको यूज किया जाता था, अब सरकार उन्हें नए सिरे से यूज करेगी। और ग्रीनफील्ड की अगर बात करें तो जहां पर अनडेवलप्ड लैंड, मतलब पूरा का पूरा नाम से ही समझ सकते हैं ग्रीन, यानी कि पूरा पूरा वहां पर आपको फॉरेस्ट या बर्न लैंड इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी, और सरकार उसे बिल्कुल पहले स्तर से डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है। तो ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट्स अब आपको बहुत देखने को मिलेंगी, यानी कि जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ी हुई है या कमर्शियल ठप पड़ा हुआ है, वहां पर सरकार नए सिरे से काम शुरू करने वाली है। बहुत बड़ा पैकेज मिला है अमरावती को। महाराष्ट्र के अंदर अमरावती, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को जो कमिटमेंट किया था कि आपकी नई राजधानी अमरावती जो बन रही है, वहां पर बहुत सारा फंड हम आपको देने वाले हैं, और आप हमारे साथ कोलेबरेशन करके रखिए सरकार के अंदर। और इसी के तहत समझौता हुआ था। 15,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इस फाइनेंशियल ईयर में फंड दिया गया है सरकार की तरफ से इस बजट के प्रावधान के तहत, और बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चर आने वाला है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है अमरावती के अंदर। जो लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से या उस अमरावती के पास से ही हमारी वीडियोस देखते हैं, तो अब अमरावती की जो स्टेट, ये जो स्टेट कैपिटल बनने जा रहा है, वहां पर रियल एस्टेट के अंदर आज के दौर में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पर इंफ्रा के ऊपर आने वाला है। 100% आप लोगों को वहां से श्योर रिटर्न मिलेगा, बहुत प्रीमियम रिटर्न मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी इस प्रावधान के तहत है। इसमें सरकार ने अंतरिम बजट के अंदर जो लॉन्च की थी ये योजना, मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर रूफटॉप्स पे सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ मकान ऑलरेडी अपने मकानों पे, छत पे, ये रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगवा चुके हैं, और 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर महीने वो गेन करते हैं। इस स्कीम ने बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। लगभग 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसे मिले हैं, एंड 14 लाख के आसपास इसे एप्लीकेशंस इसमें मिली हैं, और इसे फर्दर सरकार इंक्रीज करना चाहती है। इसके अंदर सरकार और भी फंड डालने वाली है। इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करें तो सरकार फैसिलिटेट करेगी इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को। बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जहां पर आप जा करके अपना जमीन खरीद सकते हैं, और पहले दिन से ही आप इंडस्ट्री का सेटअप करके अपना काम शुरू कर सकते हो। और ये 100 शहरों के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर मेन फोकस मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ लगते हुए शहरों पर किया जाएगा। लाइक गुड़गांव के आसपास जो शहर लगते हैं, दिल्ली के आसपास जो शहर लगते हैं, उन शहरों के अंदर ये सरकार ये स्कीम लेकर के आएगी। बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा मेजर चेंज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मोन से पहले आपको एक रेंटल के बारे में अपडेट देना चाहते हैं। सेंटर ने बजट 2024-25 के अंदर एक अमेंडमेंट किया है सेक्शन 28 में, और क्लेरिफाई किया है कि रेंटल इनकम
जो कि एक टैक्स पेयर एक आप बेसिकली कमाते थे, तो उसे अब आप लोग प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। अब ये जो आप रेंटल इनकम कमाते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ेगी और इस पर अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये बजट के डॉक्यूमेंट के अंदर क्लैरिफाई किया गया है। अब ये चेंज 1 अप्रैल 2025 से आपका लागू होने वाला है। अब इसमें भी कुछ स्कीम्स हैं जहां पर आप टैक्स बचा सकते हैं। इसमें जो आपका ईयरली रेंटल आता है उसमें आपका अगर कोई हाउस टैक्स भरते हैं तो उसे माइनस कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि आपका 2 लाख रुपए मंथ ईयरली रेंट आता है तो उसका 30% आप मेंटेनेंस कॉस्ट पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लोन अगर आपने लिया हुआ है उस रेंटल प्रॉपर्टी पे तो सालाना 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अंडर 24B सेक्शन आप ले सकते हैं। अब जो भी पेंडिंग इसमें बच जाता है 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए जो भी आपका कमाई बचता है उसके पर फिर आपको सालाना टैक्स भरना पड़ेगा अपनी रेंटल इनकम पर।